बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। आए चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नो डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। स्टेटमेंट यह है कि हमारे पास एक सर्कल है, हम उसके सेंटर से अगर कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है जो आपने सेंटर से उसके ऊपर ड्रा की थी वो स्ट्रेट लाइन, वो साबित करनी है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। देखें, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें उसने ये कहा गया कि सेंटर है एक सर्कल का, तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है जिसे हमने क्या दिया कि वो क्या है, ओ है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड लगा दी। इसे हमने कहा कि ये कॉर्ड है और ये इसकी जो एंड पॉइंट है इसे नाम दे दिया ए एंड बी का। ठीक है। अब जो कॉर्ड ए बी है उसका जो मिड पॉइंट है उसे हमने एंड से नोट किया, और जो सेंटर से उसने कहा था कि सेंटर से क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है हमने। तो अब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की सेंटर से कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अब देखें गिवन में क्या है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। M जो है वो मिड पॉइंट है ए कॉर्ड ए बी पर, और सर्कल का सेंटर O है उसे नाम दिया। वेयर ए बी इज नॉट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो कॉर्ड आपने लगानी है वो सर्कल का डायमीटर नहीं होना चाहिए। डायमीटर क्या होता है कि वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अगर ये कॉर्ड हम डायमीटर सर्कल के सेंटर से पास करवा देंगे तो क्या होगा कि हम फिर सेंटर से किस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस वजह से ये जो कॉर्ड है वो आपने सर्कल के सेंटर से पास नहीं करवानी, क्योंकि वो फिर डायमीटर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि विच इज नॉट अ डायमीटर। अब है जी टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है कि आपके पास ये जो ओ एम जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपने साबित करना है। तो ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, इसको आपने साबित करना है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ए एंड बी को ज्वाइन करवाते हैं ओ से। तो कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल बनेंगे तो इनको नाम दे दिया एंगल 1 एंड एंगल 2 का। तो हमने ये एंगल 1 और एंगल 2 खुद लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शो इन फिगर। आइए अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमने क्या करना होता है, स्टेटमेंट देनी है और रीजन देनी। अब देखें यहाँ पर फिगर में आपके पास दो ट्राइंगलें बन रही हैं, एक ट्राइंगल ओ एम और एक ट्राइंगल बन रही है ओ बी एम। हमने इन दोनों ट्राइंगलों को प्रूव करना है कि ये दोनों की दोनों कंग्रुएंट है। मैंने यहाँ पे अलग से ड्रा कर दी ट्राइंगल ओ एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। ये कंग्रुएंट ट्राइंगल कब होती हैं, कंग्रुएंट ट्राइंगल उस वक्त होती हैं अगर इनकी जो कोरोस्पोंडिंग आपके पास साइड्स हैं उनकी लेंथ एक दूसरे के बराबर हो जाए, और उसके बाद अगर इनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है वो भी आपके पास इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या कहलाती हैं, कंग्रुएंट। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए लिखते हैं कि जो ट्राइंगल ओ ए एम है, ट्राइंगल ओ एम कोरोस्पोंडिंग टू ट्राइंगल ओ बी एम, ये हमने स्टेटमेंट लिखी। इस ट्राइंगल के अंदर आप गौर से देखें कि ये जो आपके पास है ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, इसकी जो लेंथ है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस है। तो अगर एक सर्कल के जितने मर्जी आप रेडियस ड्रा कर लें उनकी लेंथ हमेशा सेम आएगी। तो हम इसके सामने रीजन देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
एक ही सर्कल के जितने भी रेडियाई होंगे वो लेंथ में सेम होते हैं। उसके बाद ए से लेकर एम तक और बी से लेकर एम तक ये लेंथ भी बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमें गिवन में दिया हुआ है कि एम क्या है, वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो जब कोई चीज या कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट होता है, देखिए ये लाइन सेगमेंट ए बी है और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और अगर आप इसका मिड पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो वो क्या करेगा, वो इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगा। ये आपको गिवन में दिया गया था कि एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमने कहा ए से लेकर एम तक और बी से लेकर एम तक की लेंथ बराबर है, क्योंकि ये आपको उसने गिवन में ही दे दिया था। तो इसके सामने हम लिखेंगे कि ये हमें क्या है, ये गिवन है। अब आपके पास जो दोनों ट्राइंगल थी उनमें देखेंगे ये जो ओ से लेकर एम तक है वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। ओ से लेकर एम तक इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्राइंगलों का ये हिस्सा है। ये वाली साइड तो ये लेंथ में बराबर है, और ये क्यों हमने कहा बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगलों में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है या सेम है। अब उसके बाद देखिए, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये दोनों ट्राइंगलों में ओ से लेकर एम तक, ओ से लेकर एम तक दोनों की साइड आपस में बराबर है। ए से लेकर एम तक और बी से लेकर एम तक ये भी साइड बराबर है। उसके बाद आपकी जो ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक है ये भी लेंथ बराबर है, यानी दो ट्राइंगलों की तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम पास्टुलेट यूज करेंगे, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो जब दो ट्राइंगल की तीनों साइड ही कंग्रुएंट बराबर हो जाएं तो उस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कंग्रुएंट है, और इस पे पास्टुलेट लगाएंगे साइड साइड साइड। तो हमारे पास पास्टुलेट लगेगा साइड साइड ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपकी कंग्रुएंट हो गई हैं, इस वजह से इनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, कंग्रुएंट होंगे। अब इसको देखते हुए कि यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है फिगर के मुताबिक, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो कंग्रुएंट थे उनकी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसकी रीजन क्या है, कोरोस्पोंडिंग angles of congruent triangles, ये ट्राइंगल्स की क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कौन सी ट्राइंगल के, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ठीक है जी। मेरे को नहीं कोई कर जी। अब देखें कि दोनों एंगल जो है वो बराबर है और कोरोस्पोंडिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अब आप देखेंगे ये एंगल बन कहाँ पे रहे, ये एंगल यहाँ पे बन रहे हैं कॉर्ड ए बी के ऊपर, और ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है। जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो उनको जब हम सम करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दो एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर 180 डिग्री बनता है। तो ये आपके पास दो एंगलों को सम किया, आंसर 180 डिग्री आ रहा है स्ट्रेट लाइन पे, और इसे हम कहेंगे कि ये कौन से एंगल है, ये है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। हमने इसे कहा इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से गौर से देखें, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों को सम किया तो 180 डिग्री आया। अब बताएं कि एक एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, दो आपके पास क्वांटिटीज है जो बराबर है और जमा करें तो 180, यानी 180 को अगर हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। इट्स मींस कि एंगल 1 और एंगल 2 के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब भी 90 डिग्री का एंगल बने किसी लाइन के ऊपर, आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी और इसके ऊपर कोई ऐसी लाइन जो इसके ऊपर क्या करे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास OM स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की थी कॉर्ड ए बी के ऊपर, वो क्या हो गई, OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, और यही आपका रिजल्ट था कि OM परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर।